कहा। परीक्षित कहने लगे, सुखदेव जी, मैं आपके मुखारबिंद से सत्यजित कथा को श्रवण करना चाहता हूं। तो कहने लगे सुखदेव जी, हाँ, मैं अवश्य ही सत्यजित के भक्त सत्यजित की कथा अवश्य ही सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। सुनाने लगे। 2 शब्द महामंत्र कहने लगे, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा। रहो, जय जय गणेश, जय जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती, ओ माता जागी पार्वती, और पिता महादेवा, पिता महादेवा, जय जय गणेश करो कली, जय जय गणेश, जय जय गणेश देवा। एक दांत दयावंत चारे बोझ धारी, एक दांत दयावंत चारे बोझ धारी, मस्तक सिंदूर सोहे, ओ मस्तक सिंदूर सोहे, मूसी की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे, मूसी की सवारी, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय गणेश। आनन को नेत्र देती कोरियन को पाया, आनन को नेत्र देती कोरियों को पाया, और बाजन को पोत्र देते निर्धन को माया, ओ बाजन को पोत्र देते निर्धन को माया, निर्धन को माया। जय जय गणेश, जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती, जहो माता जागी पार्वती, पिता महादेवा, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश देवा। कहा। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, हमारे श्री इष्ट देव कृष्ण को झूठा कलंक लगाया, झूठा कलंक लगाया है सत्यजित ने। सत्यजित सूर्यनारायण के बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े। उन्होंने जंगल में जाकर के बहुत बड़ी तपस्या की। सत्यजित 2 भाई थे, सबसे बड़े सत्यजित हुए हैं
और छोटे भाई प्रसन्न हुए। बहुत बड़ी तपस्या की, घनघोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यनारायण ने दर्शन दिए और इस मंत्र मणि सत्यराजित के हाथों में दी। कहने लगे, सत्यराजित मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुए और इस मंत्र मणि सत्यराजित को गहाई। उस मणि का लक्ष्य 8 बार सोना दिया करती थी 24 घंटे। बड़ा प्रसन्न होंगे। सत्यराजित अपने घर आते हैं। उनकी एक बेटी है सत्यभामा। एक दिन सत्यभामा कहने लगी, पिता आपने जंगल में बड़ी तपस्या का कितना सुंदर फल प्राप्त हुआ है कि 8 बार सोना देती है और जब तुम्हारे गले में पड़ती है तो साथ चाहता सूर्यनारायण ही सूर्यनारायण जैसे लगते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप द्वारका जाकर के कृष्ण से अवश्य मिले। तो बेटी की बात मानकर सत्यराजित द्वारका पहुंचे। द्वारका में कृष्ण भगवान अपने ग्वाल गोपालों के साथ बैठ करके 64 का खेल खेल रही थी। कुछ ग्वाल गोपाल कहने लगे, अरे कृष्ण देखो तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए साक्षात सूर्यनारायण आ रहे हैं हमारी द्वारका में। कहने लगे कृष्ण, हाँ गोपालो, जे सूर्यनारायण नहीं, ये सूर्यनारायण का भक्त सत्यराजित आ रहे। इन्होंने बड़ी तपस्या की थी जंगलों में। तो प्रसन्न होकर के सूर्यनारायण ने इस मंत्र मणि दी है। इस मणि का चमत्कार है। सत्यराजित आकर के कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर कहने लगे कि चरण पखार मन की चरण पखार मन की पूजा। मौसम आज दान नहीं रोजा, दान नहीं रोजा। सत्यराजित मन में प्रश्न भई भारी, द्वारिका में आकर के ये दर्शन कीने भाई। बड़ा प्रसन्न होते हैं। बड़े प्रसन्न हुए सत्यराजित। सत्यराजित कहने लगे, प्रभु अरे कृष्ण जी, मैं आपसे मिलने आया हूं। ये स्मरण तक मणि मैं आपके गले में डालना चाहता हूं। कृष्ण कहने लगे, नहीं, देखो आपने बड़ी तपस्या की थी जंगल में, तो तपस्या का फल केवल आपको ही शोभा देगा या किसी राजा को। यदि आपकी इच्छा है तो मेरे नाना उग्रसेन के गले में डाल दो। सत्यराजित मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं कहा, चल पड़े। कई दिनों के थे द्वारका में। सत्यराजित बड़ी उनकी खातर करी थी। कृष्ण भगवान बड़ा सम्मान न किया था। सम्मान करते हुए और विदा मांग करके सत्यराजित चल दिए। कहने लगे, हाँ हाँ मथुरा जाएंगे, उग्रसेन से मिलकर के जब ही हम जाएंगे अपनी जन्मभूमि में। लेकिन झूठ बोल के चल पड़े। अपनी जन्मभूमि में आते हैं सत्यराजित। कहने लगे, बेटी तुमने हमें द्वारका भेजा था, तो देखो हमारा बड़ा सम्मान किया है कृष्ण ने, बहुत बड़ा सम्मान किया। इधर में जैसे घोड़ा से उतरे थे, बातें कर रहे थे, तब तक छोटा भाई प्रसन्न आकर के कहने लगा, भैया मैं भी इस घोड़ा पे घूमना चाहता हूं और इस मंत्र मणि मेरे गले में डाल दो। तो प्रसन्न से बड़ा प्रेम करते थे सत्यराजित, छोटे भाई थे। तो गले में माला डालकर घोड़े पर सवार होकर के कहने लगे, सत्यराजित ज्यादा दूर मत जाना। अरे नहीं, मैं आसपास घूम करके आऊंगा। प्रसन्न चल पड़े। जब तक सत्यराजित दिखे
जब तक तो धीरे धीरे ले गए, राशि को पकड़े हुए, और जब यानी देखा नहीं, दूर पहुंच गए तो उन्होंने घोड़ा मुकर्रमा महाराज भाग गए जंगल की तरफ, भागते। तो आगे एक पेड़ है, बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, उसके लंबे लंबे गुद्दे थे। तो अब मन में सोचने लगा, ये गुद्दा तो मेरे मस्तक पे लगेगा, तो रास को पकड़ के घोड़ा को रोक लिया। घोड़ा से उतरे तो वहां शेर रहता था, बनी का शेर, उसे इस मंतक मड़ी बड़ा अच्छी लगी। उन्होंने प्रसन्न को पकड़ लिया, बड़ा प्रार्थना करने लगे कि इस मंतक मड़ी ले लो, लेकर मेरे प्राणों को मत लो। बड़ी प्रार्थना करता है प्रसन्न, लेकिन शेर नहीं माना। उसने प्रसन्न के प्राणों को ले लिया और इस मंतक मड़ी लेके आगे चले। क्या देखा, आगे चले तो उसी वन में जामंत रहा करते थे। जामंत बहुत दूर से देख रहे थे कि इसने कितना गलत काम किया। शेर ने आए, उन्होंने कहा भाई तुमने इसके प्राण क्यों लिए, और शेर मौन हो जाते हैं। उन्हें बड़ा क्रोध होता है जामंत को। ऋषि जामंत ने उस बनी के शेर के पैर पकड़ के जमीन से मार दिया। इस मंतक मड़ी लेकर के अपनी गुफा के अंदर चले गए, लेकिन प्रसन्न लौटे नहीं। तो चर्चा होने लगी, सत्यजित तो बड़ा उदास होता है और पूरा घर रोने लगा, हमारा प्रसन्न लौट के नहीं आया, नहीं लौट के आया। तो अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहने लगे, अरे भाई तुम ये बताओ, तुम कहीं गए तो नहीं थे? हाँ गया था मैं द्वारका। तो कोई बात हुई थी कि हाँ, कृष्ण मुझसे कहा था कि इस मंतक मड़ी और उग्रसेन मेरे नाना को दे दो, और मैं झूठ बोल करके वापस आया। तो कहने लगे, हो सकता है कहीं ये काम कृष्ण ने तो नहीं करा दिया, तुम्हारे प्राणों, तुम्हारे भाई के प्राण कृष्ण ने तो नहीं ले लिए। ऐसे मन में चिंता करने लगा प्रसन्न। कुछ लोग गुप्तचर सुनते हैं, उन्होंने द्वारका में जाके बोल दिया। कृष्ण को बड़ा दुख हुआ कि झूठा कलंक मेरे मस्तक पर लगा। तो नंद बाबा हैं और इधर में पूरा परिवार है, और वसुदेव जी खड़े हैं। कहने लगे, दूध का दूध, पानी का पानी करने का मेरा धर्म बनता है। तो कृष्ण भगवान अपने ग्वाल गोपालों को लेकर के और प्रसन्न की तलाशी करने लगे। और आगे कहा कि होगा खोज करते करते कृष्ण पहुंच गए वहीं जहां जामंत एक गुफा में रहा करती थी। तो गुफा के अंदर गए और ग्वाल गोपालों को वापस कर दिया। तो कृष्ण को देख करके सभी बालक चिल्लाने लगे जामंत के। जामंत ने आवाज सुनी, भाग करके आए और देखने लगे, कौन हो तुम? बिना अनुमति के मेरी गुफा के अंदर आए हो। तो कृष्ण कहने लगे, अरे भाई जामंत जी, अपनों के यहाँ कभी परमिशन न लेनी पड़ती, परमिशन नहीं लेते, अपने के यहाँ तो ये चले आते। कौन हो तुम? अरे मुझसे कृष्ण कहते हैं, ग्वालिया कहते हैं, चोर माखन कहते हैं, मेरा अनंत नाम है। आप कैसे आए? कि ये जो मणि है, इस मंतक मणि लेने के लिए आया हूं। अरे इस मंतक मणि के कारण दो